डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर या आपदा एक ऐसी स्थिति है जो समाज या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। आपदा का प्रभाव बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति के रूप में भी हो सकता है। आपदा के दो प्रमुख प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, तूफान, आग इत्यादि। दूसरे प्रकार की आपदा होती है मानव निर्मित आपदा, जैसे युद्ध, आतंकवाद, दुर्घटना, केमिकल लीक, आग वगैरह। आपदा के दौरान तीन तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कंडीशन 1, संभावित आपातकाल, पॉसिबल इमरजेंसी। इस स्थिति में खतरा तुरंत नहीं होता, कम से कम 3 घंटों का समय या लीड टाइम होता है। कंडीशन 2, आंदेशिक आपातकाल यानी प्रोबेबल इमरजेंसी। इस स्थिति में 3 घंटे से कम समय होता है। और कंडीशन 3, तत्कालीन आपातकाल यानी इमीडिएट इमरजेंसी। ऐसी स्थिति जहां आपदा अचानक आती है और कोई लीड टाइम नहीं होता है। हेलो सर, गैस वैन 2 में आग लगी है। आग लगी है? जी सर। ठीक, मैसेज पास करवा रहा हूं। ठीक है। जिस प्रकार की स्थिति हो उसके अनुसार आपदा नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को सूचित करें। आपदा के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड का रोल बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान घबराए बिना सतर्कता बरतते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आपदा से निपटा जा सकता है। क्या करें, क्या न करें? आपदा प्रबंधन में आपदा से निपटने और बचने के लिए पहले से बचाव के तरीके अपनाना बेहद जरूरी है। आपदा के दौरान घबराएं नहीं, सावधानी पूर्वक बाहर निकलकर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करें, जैसे बाढ़ की स्थिति में ऊंची जगह पर, भूकंप में खुली जगह पर या मेज या पलंग के नीचे। सभी आपदाओं में इलेक्ट्रिकल और गैस के उपकरण बंद कर दें। घर का मेन स्विच ऑफ कर दें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आने से बचें, इससे महामारी फैल सकती है। आप जीवन रक्षक हैं, आपको निर्भीकता से लोगों की मदद करनी होगी। सबसे पहले बुजुर्ग, विकलांग, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। किसी भी आपदा की स्थिति में अगर आप सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ इमरजेंसी किट जरूर रखें। इमरजेंसी नंबर जैसे एम्बुलेंस 102, पुलिस 100 और फायर स्टेशन 101 हमेशा याद रखें। किसी आपात स्थिति का फायदा उठाकर अपराधी चोरी या पिलफरेज को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में चौकन्ने रहें ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। इमरजेंसी के लिए तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल जरूरी है। मॉक ड्रिल में आपात की स्थिति में लिए जाने वाले एक्शंस का अभ्यास कराया जाता है। मॉक ड्रिल्स के दौरान बताए गए निर्देशों को याद रखें और उसका पालन करें। आपदा नियंत्रण के यंत्र, ट्रैफिक कोन्स, सेफ्टी वेस्ट्स, वार्निंग टेप्स, रोप्स, टेप्स, पैडलॉक्स, एक्स, स्ट्रेचर, ब्लैंकेट्स, फर्स्ट एड किट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, पीए सिस्टम, पोर्टेबल अलार्म्स। इवैक्यूएशन। किसी आपात के दौरान इवैक्यूएशन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा अधिकारियों को कंपनी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज के अनुसार एक्शन लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सिक्योरिटी स्टाफ को बिल्डिंग की असेंबली एरियाज की जानकारी होनी चाहिए। बिल्डिंग प्लान की जानकारी सिक्योरिटी गार्ड के लिए बेहद जरूरी है ताकि इमरजेंसी में उन्हें इवैक्यूएशन में आसानी हो। आपातकालीन स्थिति में एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले।
इवैक्यूएशन के दौरान मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल होता है। पहला तरीका है मैनुअल मेथड, जिसके तहत 1 रेस्क्यूअर मेथड और 2 रेस्क्यूअर मेथड्स का इस्तेमाल होता है। 1 रेस्क्यूअर मेथड में लिफ्ट के द्वारा पीठ पर उठाकर या हाथों में उठाकर मरीज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाता है। 2 रेस्क्यूअर्स मेथड्स में ये काम 2 लोग मिलकर करते हैं। दूसरा तरीका है स्ट्रेचर मेथड, जिसमें स्ट्रेचर का इस्तेमाल कर 4 या 6 लोग मरीज को उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते हैं। तीसरा तरीका है इम्प्रोवाइज्ड मेथड, जिसमें कुर्सी या हाथ से बनाई स्ट्रेचर, सीढ़ी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किसी बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। लोगों को एग्जिट रूट की जानकारी दें। लोगों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें असेंबली एरिया तक ले जाएं। अनाधिकृत व्यक्ति को बाहर निकाल दें। कंट्रोल रूम को हमेशा सूचित रखें। जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचित करें और पुलिस का सहयोग करें। एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड सभी नियमों का पालन करते हुए आपातकाल में लोगों की सुरक्षा के साथ साथ घायल और मरीजों के जीवन की रक्षा भी करता है।